हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएस पावर पॉइंट का, जिसमें आज हम एक्शन बटन्स ग्रुप को कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन पे आ चुके हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे 10 स्लाइड लेके रखी है, जिस पे मैंने अलग अलग नंबर्स यहाँ पे डाल के रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसी पे हम पूरा जो है ये एक्शन बटन इसको कंप्लीट सीख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं जहाँ से एक्शन बटन आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, एक्शन बटन में हमें सबसे पहला जो मिलता है वो मिलता है एक्शन बटन बैक टू प्रीवियस। अब इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ किया। अब इसी तरीके से जैसे ही आपने इसको ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो इस तरीके से बनी आ जाएगी और यहाँ पे इसका जो काम है, जैसे लिखा है प्रीवियस स्लाइड, मतलब कि आपको पीछे वाली स्लाइड पे ये लेके जाता है, ये आपको बता रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये कोई और काम करे तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको और कोई अगर वो देना चाहते हो कि एक्शन करे तो ये यहाँ पे आप इस तरीके से इनको बता सकते हो, या फिर जो इसको मिला है इसी पे क्लिक करके आप ओके कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से ये बना आ जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे एक और जो बटन है वो यहाँ दिया है एक्शन बटन फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, मतलब कि अगर आपको एक के बाद एक आगे या पीछे जाना हो तो यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, इस तरीके से इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो देखिए कुछ इस तरीके से फिर से एक पॉपअप विंडो आएगी जहाँ पे लिखा है नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे अगर जाना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे ये जो है ये प्रीवियस स्लाइड पे लेके जाती है पीछे वाली पे, और ये जो है ये नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर जाती है। अब जैसे यहाँ पे आप ओके कर दोगे तो यहाँ पे ये लग चुकी है। अब आप चाहते हो कि ये हर एक, जैसे यहाँ पे ये पेजेस है इन पे सभी पे आनी चाहिए, तो आप इसको क्या कीजिए, सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे इस तरीके से और इसको कर लीजिए कॉपी। यहाँ पे इस तरीके से कॉपी करके सभी में बस इस तरीके से यहाँ पे सिंपल पेस्ट करते जाइए। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसको पेस्ट करते जाइए ताकि हम आपको क्लियर बता सकें कि यहाँ पे किस तरीके से हम फिर इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से आप इनको सभी स्लाइड्स पे एक एक करके कॉपी करके यहाँ पे ऐसे ले लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है। जब हम प्रेजेंटेशन, जब ऐसे इस तरीके से हमने बटन बना ली है हमारी एक्शन बटन, अब हम चाहते हैं इसका हम यूज़ करें। तो यूज़ करने का मतलब ये होता है कि जब आप इस प्रेजेंटेशन को किसी को बता रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आप जब कीबोर्ड से F5 दबाएंगे तो ये प्रेजेंटेशन जब किसी को आप ग्लोबली बता रहे हैं तो इस तरीके से ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पे अब आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये आपको अगली अगली स्लाइड पे यहाँ पे लेकर जाएगी। अगर आपको इसके प्रीवियस स्लाइड, पिछली स्लाइड्स पे जाना है तो यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियस स्लाइड पे आपको इस तरीके से लेकर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे आप जब बटन बनाओगे तो वो किस तरीके से वहाँ पे एक्शन परफॉर्म करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बटन्स को देखते हैं। यहाँ पे जो अगली हमें बटन्स मिलती हैं वो मिलती है यहाँ पे एक्शन बटन बिगनिंग्स, मतलब कि आपको सबसे पहली वाली स्लाइड पर अगर जाना हो तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको हल्का सा ऊपर बनाऊंगा ताकि ये क्लियर अच्छे से बन पाए। इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ देखिए लिखा है फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड का मतलब यही है कि आप जैसे किसी भी स्लाइड पे रहो और आपको सीधा फर्स्ट स्लाइड पे जाना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम इसको फर्स्ट स्लाइड पे लेके ओके कर देते हैं तो ये इस तरीके से बनी आ गई है, लेकिन हमें इसकी फर्स्ट स्लाइड पे ज़रूरत नहीं है तो हम इसको क्या करें, कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे और जिन जिन स्लाइड पे इसकी ज़रूरत होगी, जैसे कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी, सेकेंड स्लाइड पे इस पे ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरीके से हम यहाँ पे हर एक स्लाइड पे इसको इस तरीके से यहाँ पे ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ सभी स्लाइड्स में इनको यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे हम F5 करेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी वो फर्स्ट स्लाइड पे नहीं बनी आ रही। जैसे हम ये नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे बनी आ गई है। अब आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको सीधा फर्स्ट स्लाइड पे ले आएगी। जैसे कि हम मान लीजिए कि हम लास्ट स्लाइड पे हैं, अब यहाँ पे है, अब हमें फर्स्ट स्लाइड पे जाना है तो हम क्या करेंगे, बस इस पे क्लिक कर देंगे तो सीधा ही हम यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो ये एक्शन बटन है ये किस तरीके से काम करता है। तो अगला बटन देखते हैं जहाँ लिखा है एक्शन बटन एंड। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी ये जो बटन आपने लगाई यहाँ पे सेकंड पे, ये आपको फर्स्ट स्लाइड पे लेके जा रही थी। अब आप चाहते हो कि ये जो अगली हम बटन बना रहे हैं ये आपको आखिरी जो आपकी एंड वाली स्लाइड है, जो 10वीं स्लाइड है, उस पर आपको लेके जाए, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। कैसे करोगे कि बस आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए इसका ये एक्शन बटन यहाँ पे बन के आ जाएगा और यहाँ पे लिखा रहेगा लास्ट स्लाइड। अब जैसे यहाँ पे आप ओके कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से बना आ गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप F5 कीजिए तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे तो हमने लगा के रखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आ गया है। अब आपको लास्ट स्लाइड पे जाना है तो इस पर क्लिक कर दिए तो सीधा देखिए आप लास्ट स्लाइड पे चले आएंगे। अगर आपको फर्स्ट पे जाना है तो ये फर्स्ट पे आ गए। अगर आपको दोबारा से इस तरीके से लास्ट पे जाना हो तो इस तरीके से आप एक्शन बटन का यूज़ कर कर वहाँ पे जा सकते हैं और एस्केप दबा के आप दोबारा से नॉर्मल स्क्रीन पे जैसे आप प्रेजेंटेशन पे हो तो यहाँ पे आ सकते हो। फिर इसी के बाद जो अगला बटन यहाँ पे हमें मिलता है वो यहाँ पे मिलता हैगा होम का।
जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक्शन बटन होम लिखा हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप सीधा इस मतलब जो आपकी प्रेजेंटेशन का फर्स्ट पेज है इस पे आना चाहते हो तो इसे होम पेज कहते हैं। आप किसी भी स्लाइड पे हो, जैसे कि आप यहाँ पे नवी स्लाइड पे हो और यहाँ पे होम पेज का ये जो बटन है आप इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर देते हो, ठीक है, और इसको सिंपल कर देते हो, ओके। तो आप क्या होगा कि आप यहाँ पे जैसे प्रेजेंटेशन चलाएंगे, जैसे F5 करेंगे तो आप फर्स्ट पे होगे। आप जैसे क्लिक करते हुए यहाँ पे जैसे यहाँ पे 9th पे जाओगे तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये होम बटन बना हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको जो आपका होम मतलब कि जो सबसे पहली स्लाइड है उस पर लाकर यहाँ पर छोड़ देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पे बटन देखते हैं जो कि यहाँ पे दिया एक्शन बटन फॉर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे कोई भी चीज़ समझा रहे हो स्लाइड में, यहाँ पे प्रेजेंटेशन में, और आपको लगता है कि इसकी एक पीडीएफ या कुछ और चीज़ें जैसे कि फोटो या किसी चीज़ को ऐड करना हो, तो आप यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिया है इन्फॉर्मेशन का, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। किसी भी स्लाइड पे आप बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक रन कमांड भी आता है और यहाँ पे एक हाइपर लिंक जो ये ऑप्शन दिया है, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन दिए, जैसे कि नेक्स्ट दिया है, प्रीवियस दिया, लास्ट दिया है, लास्ट व्यू दिया है, एंड दिया है, यहाँ पे कस्टम शो भी दिया है। ये हम सब एक एक धीरे धीरे भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें कोई पिक्चर लगानी हो, जैसे कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी हो तो हमें कोई पिक्चर लगानी हो तो यहाँ पे देखिए हम ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी हमें फोटो लगानी हो, जैसे कि यहाँ पे हमें कोई भी एक फोटो लगानी हो तो हम उस पर बस क्लिक कर देंगे और उसे ओके कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो अब इससे होगा क्या कि जैसे ही हम आप F5 करेंगे तो यहाँ पे देखिए जब से ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वहाँ पे वो जो पिक्चर है वो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन का आप यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे वीडियो भी लगा सकते हो, फोटो भी लगा सकते हो, कोई पीडीएफ भी लगा सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसका यूज़ करना चाहो। फिर इसके बाद यहाँ पे अगले बटन पे बढ़ते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्शन बटन रिटर्न। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई काम करते हो, जैसे कि यहाँ पे कोई भी चीज़ को आगे पीछे मूव करते हो और उनको चेंजेस करते हो तो ये उसको रिटर्न कर देता है। जैसे कि हम कंट्रोल Z से अंडू करते हैं, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे ये काम करता है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं सेकंड पेज पे लगाता हूँ इसको ताकि मैं फर्स्ट पेज पे जा सकूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से लगा दिया और यहाँ पे देखिए दिखा हुआ है लास्ट स्लाइड व्यूज। अब यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जैसे ही F5 करेंगे तो देखिए हम फर्स्ट स्लाइड पे हैं, हम सेकंड स्लाइड पे चलेंगे और हम चाहते हैं कि हम दोबारा से रिवर्स उसी को काम को वापस कर दे तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें सीधा वापस से फर्स्ट स्लाइड पे लेकर आ जाएगा। जैसे कि हम मान के चलिए कि रिवर्स कर दिया उसने काम को, जैसे कि आपने कुछ इस पर चेंजेस किए हों और उसको दोबारा से वो रिटर्न वापस उसको फॉरवर्ड कर दे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगले एक्शन बटन पर चलते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ हैगा एक्शन बटन मूवी। अब इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप अगर किसी भी वीडियो को अगर आप लगाना चाहते हो डायरेक्ट अपने प्रेजेंटेशन पे तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप इस पर क्लिक कीजिए, इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से बनाएगा। यहाँ पे आप हाइपर लिंक 2 पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे इस पर जाइए और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको ओपन फाइल का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जहाँ पे भी आपकी यहाँ पे फाइल रखी हो वहाँ से आप इसको वीडियो को उठा लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे एक वीडियो को उठा लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से इस वीडियो को हमने उठा लिया और यहाँ पे कर दिया ओके, एक बार और ओके कर दिया। अब जैसे हम F5 करेंगे तो यहाँ पे उस वीडियो को हमें रन करना है तो बस इस पे आके हम क्लिक कर देंगे तो वो कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये जो वीडियो है यहाँ पे रन होकर आ जाएगा। अगर आपको इसको यहाँ से नहीं चाहिए तो यहाँ पे इसको दोबारा कट कर दिए, यहाँ पे दोबारा से आप प्रेजेंटेशन पे दोबारा बनकर आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला बटन देखते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ दिया है डॉक्यूमेंट्स का। अगर आप कोई PDF फाइल या फिर कोई ऐसी स्लाइड जो आपकी एक एक करके हर एक चीज़ को दिखाते जाए तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो फाइल है इसको आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ करिए तो यहाँ पे देखिए फिर से वो एक्शन बटन बना आ जाएगा। आपको अगर कोई यहाँ पे जैसे फाइल रखनी हो, PDF फाइल रखनी हो तो यहाँ पे देखिए हाइपर लिंक पे जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और दोबारा से चले जाइए ओपन पे, या फिर आपको कोई प्रेजेंटेशन रखी हो तो उसको भी ले सकते हो। तो इस पर हम जैसे जाते हैं ओपन फाइल पे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें कोई वो चाहिए, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाला वो ले लेते हैं फोल्डर और यहाँ से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट लेके हम कर देते हैं ओके और यहाँ पे कर देते हैं ओके। तो इस तरीके से हमने इसको बना दिया। अब हम जैसे ही F5 करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो डॉक्यूमेंट जो हमने लगाया है उसको ओपन करने की परमिशन मांगेगा। हम आप उसको ओपन कर देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये वो डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड होना चाहिए, आपकी जो स्लाइड आप बना रहे हो या प्रेजेंटेशन जो बना रहे हो उससे रिलेटेड होना चाहिए, तब ये ज़्यादा अच्छे से आपके लिए काम करेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए तो आपको दिखा दिया कि डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो, आप अपने हिसाब से भी इसको कस्टम कर लगा सकते हो। फिर इसके बाद अगले बटन पे बढ़ते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है साउंड का। अगर आपको
साउंड, मतलब कि अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और उसमें अगर आपको साउंड की ज़रूरत है तो यहाँ पे देखिए एक नीचे ऑप्शन दिया है प्ले साउंड। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग प्रकार के बहुत सारे साउंड मिल जाएंगे। किसी भी एक साउंड को लेके बस आप ओके कर दीजिए और जैसे ही आप F5 करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो वो जो साउंड है वो यहाँ पे बजने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगले एक्शन बटन पर चलते हैं जो कि यहाँ पे दिया है हेल्प का। अब हेल्प का मतलब ये है कि अगर आपको ये जो प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो इसमें अगर आप कोई कभी कन्फ्यूजन आ जाए और आपको लगता है कि हमें यार अब वेबसाइट पर जाके अगर किसी क्रोम ब्राउज़र पर जाके इसको ओपन करके अगर कुछ चीज़ें निकालनी हो तो आप हेल्प का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इस पर क्लिक करके आप इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करिए तो यहाँ पे आप क्या है ये जो दिया है हाइपरलिंक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको URL का। URL का मतलब यही है कि अगर आपको कोई वेबसाइट पर जाना हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, जो भी वेबसाइट का नाम हो यहाँ पे आप वेबसाइट का नाम डाल के बस सिंपल ओके कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। अब जैसे ही आप F5 करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर आपने इंटरनेट ऑन करके रखा होगा तो ये कनेक्ट होकर वही उसी लोकेशन पे जंप कर जाएगी और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी हो वो वहाँ से आप ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन जो मिलता है वो यहाँ पे मिलता है हमें एक्शन बटन कस्टम का। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी, जैसे यहाँ पे हम इस बटन को लेते हैं, पहले इस तरीके से हमने ले लिया, अब आपको इसमें से किसी भी चीज़ का यूज़ करना हो, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट बटन का या प्रीवियस का, फर्स्ट स्लाइड का, लास्ट स्लाइड का, या फिर ये लास्ट स्लाइड व्यू का, या फिर एंड शो का, या फिर यहाँ पे लिखा है कस्टम व्यू का, तो इन सभी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक है यहाँ पे स्लाइड ऑप्शन। स्लाइड ऑप्शन का मतलब ये है कि आप किसी भी स्लाइड पे अगर डायरेक्ट जंप करना चाहते हो तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम देखिए इस पर क्लिक करके यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी 10 स्लाइड्स है। अगर किसी भी स्लाइड पे मुझे डायरेक्ट जाना हो, जैसे कि मुझे 7वीं स्लाइड पे डायरेक्ट जाना हो, तो ये एक्शन बटन मैं कस्टम करके इस पर लगा दूंगा और ओके कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं F5 करूंगा और इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो सीधा मुझे ये जो हमारी पहली जो स्लाइड थी वहां से सीधा 7वीं स्लाइड पे लाकर जंप करा देगा। फिर इसके बाद हम स्केप करके हम दोबारा से ऊपर चलते हैं और यहाँ पे दूसरी वो लगाते हैं बटन। तो यहाँ पे इसके लिए हम दोबारा से यहाँ पे कस्टम पे दोबारा क्लिक करते हैं और इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, फिर यहाँ दिया है कस्टम स्लाइड का, कस्टम शो का। कस्टम शो का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हमारे पास 10 स्लाइड है लेकिन हमें चलानी है सिर्फ 4 या 5 स्लाइड, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप स्लाइड शो पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कस्टम स्लाइड शो का। अब ये मैं पहले आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो कस्टम स्लाइड शो बटन हैगा ये तभी काम करेगा जब आपकी कस्टम स्लाइड शो पहले से बनी हो। जैसे कि यहाँ पे आप कस्टम स्लाइड शो पे जाएंगे, कस्टम शो पे क्लिक करके यहाँ से न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे, आपको 10 स्लाइड्स में से जितनी भी स्लाइड चलानी, जैसे कि हम मान लेते हैं हमें 1 2 3 4 और 5 चलानी, सिर्फ इतनी चलानी और हमने ऐड पे क्लिक करके इसको कर दिया ओके। तो अब क्या होगा कि जैसे ही अगर मैं इस बटन को अब मुझे एक्टिवेट करना है, अब जैसे कि आपने इसको एक्टिवेट नहीं किया, अब आपको दोबारा एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे देखिए आप इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्शन बटन का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका ये बॉक्स सेलेक्ट रहेगा उस पर जो भी आप एक्शन डालना चाहो वो इस तरीके से आप डाल सकते हो। जैसे हम हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे न्यू पे जाओगे और यहाँ पे जैसे कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो जो मैंने अभी कस्टम स्लाइड शो बनाई है उसका देखिए यहाँ पे रिजल्ट शो करने के लिए कह रहे हैं, इस तरीके से ओके कर देंगे और हम यहाँ पे ओके कर देंगे। तो अब होगा ये कि जैसे अगर मैं नॉर्मली जैसे F5 करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये अभी सभी स्लाइड शो आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे सबसे पहले इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा और अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी 5वीं स्लाइड से। क्यों? क्योंकि मैंने कस्टम स्लाइड शो में इसको यहाँ तक का ही एक लोकेशन दी थी कि आप 5वीं स्लाइड से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से वही हो रहा है। अब स्केप करके हम दोबारा से नॉर्मल पे आ जाएंगे तो इस तरीके से ये कस्टम जो एक बटन है आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मैं और आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ इनका। जैसे कि यहाँ पे हम दोबारा से यहाँ पे एक कस्टम दोबारा बटन ले लेते हैं और यहाँ पे और बटन का यूज़ करके देखते हैं। जैसे हाइपर लिंक पर जाते हैं और दोबारा इस पर जाते हैं और यहाँ पे अभी हमने एंड शो तो देख लिया कि हमें किसी भी एंड स्लाइड पे जाना हो तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। नहीं तो एंड शो का मतलब ये होता है कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म करनी है। जैसे कि मान के चलिए कि आप किसी भी स्लाइड पे हो और उसके बाद ही आपको प्रेजेंटेशन ख़त्म करनी है। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि मैं इस बटन को यहाँ से कट कर देता हूँ और मैं चाहता हूं कि 8वीं स्लाइड पे मुझे स्लाइड खत्म करनी है, मुझे ये 2 नीचे वाली नहीं दिखानी। तो मैं क्या करूंगा, कस्टम से बस जैसे ही मैंने उसको वो अभी वो किया था तो मैं दोबारा पेस्ट करके दोबारा से इंसर्ट पे जाकर एक्शन बटन पे क्लिक करूंगा, हाइपर लिंक 2 पे जाऊंगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे लिखा है एंड शो, अब इस पर क्लिक करके बस मैं कर दूंगा ओके। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं F5 करूंगा तो ये पहली स्लाइड पे आ गए। अब हम नेक्स्ट करके जैसे ही 8वीं स्लाइड पे जाएंगे और जैसे ही यहाँ पे आके हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसको एंड करके हमें जैसे कि हम बाहर आते हैं एस्केप करके,
जैसे आप कीबोर्ड की सहायता से बाहर आते हैं, कुछ इस तरीके से इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड से आप बाहर आकर देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर से होम पे चलते हैं और यहाँ पे फिर से एक्शन बटन का थोड़ा सा और यूज़ करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम दोबारा आते हैं और यहाँ पे फिर से आते हैं और यहाँ पे अगला जो देखते हैं यहाँ लिखा है स्लाइड। अब स्लाइड का पहले मतलब इससे मैं बता चुका हूँ कि किसी भी स्लाइड पे जाने के लिए इसका यूज़ होता है। लास्ट व्यू का भी हम मतलब आपको बता चुके हैं क्या होता है। एक बटन यहाँ पे और मतलब जो ये वो है यहाँ पे छूट चुका है, जैसे यहाँ पे लिखा है अदर प्रेजेंटेशन, यहाँ पे लिखा है अदर पावर प्रेजेंटेशन, मतलब कि आपको कोई और प्रेजेंटेशन इसके साथ जोड़नी हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया, आपकी जहाँ पे भी वो प्रेजेंटेशन रखी है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंटेशन रखा है, यहाँ पे क्लिक करके हम प्रेजेंटेशन को ले लेंगे और ओके कर देंगे। ये सभी स्लाइड्स को पूछ रहा है यहाँ पे रखना है क्या, यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड कौन सी रखनी है, लास्ट स्लाइड कौन सी रखनी है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। और इसके बाद हम जैसे ही ओके कर देंगे और एक बार ओके कर देंगे तो अब होगा ये कि जैसे ही मैं F5 करूँगा और जो मेरी ये एक्शन बटन है इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो जो प्रेजेंटेशन है जो मैंने अलग से बना के रखी है वो यहाँ पे इस तरीके से बनकर आ जाएगी। और इसी को मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से दिखा सकता हूँ। ये एक स्लाइड मतलब जो एक प्रेजेंटेशन थी उसी के अंदर मैंने दूसरी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे कस्टम बटन की मदद से जोड़ दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर से यहाँ पे इस एक्शन मतलब जो कस्टम बटन है इसको मैं दोबारा ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक खाली स्लाइड ली और आपको शायद याद होगा आपने MS वर्ड की अगर पढ़ाई की हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आप MS वर्ड में या एक्सेल में रहते हुए किसी और सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर सकते हो। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, जो भी आपको ओपन करना हो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पे मान के चलिए कि हमें यहाँ पे एक्सेल को ओपन करना है तो हमने एक्सेल पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से पावर पॉइंट के अंदर ही एक्सेल ओपन हो गया है। अब इसमें चाहे हम जो भी लिखना चाहें यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको अगर यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो हमने लिखा था वो यहाँ पे बना आ गया है। अब जैसे ही हम यहाँ पे जो ये एक्शन बटन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो एक्शन बटन वाला जो ये है ऑब्जेक्ट एक्शन यहाँ पे क्लिक करके ओपन हो जाएगा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करके इसमें यहाँ पे एडिट या ओपन पे क्लिक करोगे, जैसे कि आपको इसको एडिट करना हो या ओपन करना हो तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम मान लीजिए एडिट के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं कि इसको दोबारा हम एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ओके कर देंगे। तो अब जैसे ही हम F5 करेंगे तो हम पहले पे हैं, हम सेकंड पर जाएंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से हम जो एक्सेल है उसको ओपन कर सकते हैं। और अगर उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस करनी हो तो यहाँ पर वो एक्शन बटन की मदद से हम यहाँ पर करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे जो ये एक्शन बटन है वो किस तरीके से यहाँ पे काम करती है। अब इसी के बाद यहाँ पे और एक्शन बटन्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम दोबारा यहाँ पे चलते हैं और वापस से यहाँ पे कस्टम उसको ले लेते हैं और इस तरीके से उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं ब्राउज़र पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और किसी भी अगर मुझे ब्राउज़र को ओपन करना है, जैसे मान लीजिए मुझे पेंट को ओपन करना है प्रेजेंटेशन के अंदर, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो जैसे ही मैं अब F5 करूंगा और यहाँ पे इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझसे पहले पूछेगा कि इनेबल करूँ कि नहीं करूँ, मतलब कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको चालू करूँ कि नहीं। तो मैं यहाँ पे इनेबल पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो पेंट है यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जो भी यहाँ पे आप बनाना चाहो इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे जो एक्शन बटन है आप उसका यूज़ कर सकते हो और किस अलग अलग प्रकार से यहाँ पे उन हर एक चीज़ जो यहाँ पे दिए हैं इनके एक्शन बटन आप इनका यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि माउस क्लिक और यहाँ पे लिखा है माउस ओवर। अब इनका मतलब ये होता है कि अगर जैसे हम हर बार जब प्रेजेंटेशन चलाते हैं तो उसमें हमें माउस से क्लिक करना पड़ता है किसी भी बटन पे, तब वो एक्शन करती है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे अगर किसी एक्शन बटन को चाहते हो कि आप बस उसके ऊपर जाओ, मतलब कि उस पर जाकर बस अपना कर्सर रखो और वो एक्शन हो जाए, तो उसके लिए इसका यूज़ होता है। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे एक कस्टम बटन ले लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इसको यहाँ पे हाइपर लिंक पे जाते हैं और यहाँ से कोई भी बटन बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लास्ट स्लाइड पे ले जाने वाला बटन बना लेते हैं और यहाँ पे इस ऑप्शन को ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस पे ले लिया इसको और यहाँ पे लास्ट बटन वाला बना लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको कर देते हैं ओके। अब जैसे ही हम F5 करेंगे हम इस स्लाइड पे हैं, हम इस स्लाइड पे जैसे जाएंगे और जैसे इस पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये एक्शन परफॉर्म करके हमें दे देगा। जैसे कि हम ये फर्स्ट स्लाइड पे हैं,
हम सेकंड स्लाइड पर जैसे ही जाएंगे और जैसे इसके पास जाएंगे, मतलब कि जैसे अब हम क्लिक करते हैं और किसी भी स्लाइड पर जाकर उस बटन को यूज़ करते हैं, लेकिन इस पर आपको बस माउस का वो लेके जाना पड़ता है और ये सीधा का सीधा एक्शन करके आपको दिखा देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो एक्शन बटन है आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये साउंड के लिए होता है और यहाँ पे जो ये नीचे दिया हुआ है ये यहाँ पे ये जब आप क्लिक करते हो, जैसे कि यहाँ पे किसी भी एक्शन बटन पे जब आप क्लिक करते हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपने क्लिक किया तो इस तरीके से एक जो लाइनें बनी आ रही है इसके बाहर, इसको ये मतलब ये प्रेजेंट करता है इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे एक्शन बटन किस तरीके से काम करता है। आई होप इसको आप अच्छे से इस्तेमाल करके देख पाएंगे। मैं इसकी ये प्रैक्टिस फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।